हेलो। 4 किलो। जय श्री कृष्ण। सब भाई बहनों को विनंती है, आप सब शांत से अपने स्थान पर थे जाइए। अभी महाराज श्री का प्रवचन से पहले एक निवेदन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषिक विभाग से डॉक्टर जयशंकर यादव जी इधर पधारे हैं और भारत सरकार इस उपक्रम के लिए जो आप हिंदू संस्कृति का जो बढ़ावा दे रहे हैं उसके लिए भाई श्री का सम्मान करना चाहते हैं। तो अभी मैं उनको जयशंकर जी यादव को इधर बुला रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।
कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनकापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री गोवर्धननाथ की श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की नारायण 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 नारायण। रुक्मणी वल्लभ भगवान श्री हरि के चरण में आज इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतिम पड़ाव पर पंढरीनाथ, विठलनाथ, रुक्मणीनाथ भगवान
श्री हरि के दिव्य चरण कमलों में हम सबका अति आनंद पूर्वक कोटिशः दंडवत प्रणाम नमस्कार वंदन हो और श्रीमद् भागवत की कथा का इतने दिनों से श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे आप सभी भगवान श्री हरि के लाडले वैष्णव भाई बहनों को बहुत ही आदर के साथ जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरि ओम। सबसे पहले तो इस भीनी मौसम में बारिश के बीच में जो कृपा की और प्रेम की वर्षा करती है, ऐसी वृषभानु दुलारी भगवान श्री कृष्ण के हृदय हार स्वरूपा ऐसी श्री राधा रानी के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे श्री राधे। जय जय राधे 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 जय जय श्यामा श्री श्यामा। जय जय श्यामा श्री श्यामा। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम,
राधे 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 श्री राधे 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 जय जय राधे 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 श्री राधे 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 जय जय राधे 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 श्री राधे 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 जय 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 राधे 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 श्री राधे 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 जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे राधे श्याम जय श्री वृंदावन धाम। राधे मेरी स्वामिनी मैं श्री राधे को गाऊं। बिना कर्म के भी जी सकोगे और बिना ज्ञान के भी जी सकोगे, लेकिन बिना प्रेम के कभी जी नहीं सकोगे। छोटे बच्चे जो पालने में पौड़े होते हैं, ये कोई कर्म नहीं करते, उसके बदले उसकी माँ करती है। न उनको अपने हाथ से खाना आता है, न अपने पैरों से चल के कहीं जा सकते हैं, न अपना मलमूत्र ही साफ कर सकते हैं। ऐसे बच्चे और बूढ़े दोनों का काम चल जाता है। और ज्ञान यानी समझ होता है। समझ तो आती है तो आती है, नहीं तो नहीं आती। लेकिन बिना प्रेम के पागल भी नहीं जी सकता और बिना प्रेम के बुद्धिमान भी नहीं जी सकता। छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ का स्तनपान करता है, वो भी अपनी माँ की आंखों में रहे हुए प्रेम को पहचानता है। बच्चे बड़े हो जाएं और स्कूल में जाएं तो उनको जो भी शिक्षक लोग प्रेम से पढ़ाते हों, उनके प्रेम को वो बच्चे समझते हैं। हम जब युवा हो जाते हैं तो सामने वाले किसी भी पात्र की आंखों में रहे हुए प्रेम को हम पहचानते हैं। आदमी जब बूढ़ा हो जाए तो उनकी जो सेवा करते हैं, उनमें जिनकी आंखों में प्रेम होता है, चाहे चश्मे के नंबर आ जाएं, लेकिन फिर भी सामने वाले की आंखों में रहे हुए प्रेम को बूढ़े लोग भी पहचानते हैं। और जो कल मर जाएगा, जिसकी आंखों से ठीक दिखाई नहीं देता, कल ही मर जाएगा, वो भी आज उस प्रेम को पहचानता है। यह एक ही तत्व ऐसा है जिसको हम सब पहचानते हैं। और श्री राधा रानी उस प्रेम की दायिनी, स्वयं प्रेम स्वरूपा हैं, इसलिए हमको भी प्रेम से भर देने वाली हैं। उन राधा रानी का प्राकट्य उत्सव, रावल में उनका जन्म, बरसाने में उनकी लीलाएं हुई। वृंदावन विहारी के हृदय की हार स्वरूपा हैं श्री राधा रानी। कहते हैं आंखें नहीं खोली, जन्म के बाद राधा रानी की आंखें बंद ही थी। कृष्ण से पहले आई है, उम्र में बड़ी थी, और राधा रानी की आंखें नहीं खुले और सब लोग बड़े चिंतित कि ये क्या हो रहा है, इस बच्ची की आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं। और जिस दिन जाना कि नंद के यहाँ छोरा हुआ, राधा जी की माता कीर्ति कुमारी और राधा जी के पिताजी श्री ऋषभानु जी बधाई देने के लिए गए हैं नंदराय जी के यहाँ। और वहां पर जैसे ही लाल जी का सामने दर्शन किया, पहली बार राधा रानी ने आंखें खोली तो सामने श्री ठाकुर जी भी थे, जिनकी दृष्टि में श्याम के अलावा और कोई नहीं। ये है श्री राधा रानी। प्रेम का घनीभूत स्वरूप है। चरण की रज हमको मिल जाए, हम भी प्रेमी बने। राधा कृष्ण प्रेम की धारा, जिनके बिना माधव को चले ना। जिस दिन गोकुल से गए ना मथुरा, लास्ट में मिले हैं श्री राधा रानी से।
रथ में बैठे हैं दाऊ जी, कृष्ण और अक्रूर काका रथ चला रहे थे। गोकुल से जैसे ही रथ बाहर पहुंचा है, कृष्ण भगवान ने रथ चला रहे अक्रूर काका के कांधे पे अपना हाथ रखा है। काका रथ रोकें। अक्रूर काका ने उस रथ को रोका है। दाऊ जी भी देखने लगे कि कन्हैया को अभी क्या काम है। श्री हरि उतरे हैं उस रथ से और कुंजों में सामने चले गए। दाऊ जी भी रथ में बैठ गए। अब राधा कृष्ण का मिलन होगा, वहां मेरा कोई काम नहीं। कुंजों में देखा तो श्री राधा रानी खड़ी थी। परमात्मा श्री हरि उनके पास पहुंचते हैं। राधे, सबकी नजर में तो मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन तुमको तो पता है वृंदावन को छोड़ के एक पांव भी आगे नहीं जा सकता। ये जो मथुरा से आया था वो ही मथुरा जा रहा है। श्री कृष्ण का प्राकट्य दोनों जगह मानते हैं। यशोदा जी के पेट से भी श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं और देवकी जी के उदर से भी प्रकट हुए हैं। तो फिर दो क्यों नहीं दिखते? इसलिए नहीं दिखते कि वसुदेव जी जिनको टोपले में उठा करके लाए, वो यशोदा जी के पास जो सोए थे उनमें मिल गए। और वही स्वरूप जब मथुरा जाने की बात आई तो गोकुल वाला तो गोकुल में ही रह गया और मथुरा वाला तो मथुरा चला गया। उन्होंने ही कंस को मारा, उन्होंने ही सारे दैत्यों का संहार किया, और वे ही धाम में गए। गोकुल वाला तो कहीं नहीं गए। आज भी अनुभव होते हैं। ऐसे ही 4 वैष्णव लोग गए थे व्रज में। इसी कलयुग की बात कर रहा हूं मैं। सारे लड़के ऐसे ही बात चल पड़ी कि लोग कहते हैं व्रज में आज भी भगवान का अनुभव होता है। किसी ने कहा हमको है तो माने, नहीं तो कैसे कहीं बातों से मानने का तो कोई मतलब नहीं, कुछ हमको भी अनुभव हो तो माने। चारों कार में जा रहे थे और वो जिसने कहा कि हमको कुछ अनुभव हो तो माने, कुछ भगवान की कृपा हो गई होगी, उसने गाड़ी वाले से कहा ब्रेक मार, इतनी गायें जा रही है दिख नहीं रहा। तुरंत वो व्रजवासी ही था, तुरंत समझ गया। उसने तुरंत गाड़ी को ब्रेक कर दिया। बाकी के तीनों हंस रहे थे, क्या है कि ब्रेक मारने के लिए कह रहा है, कहां गायें हैं? और जैसे ही 10 मिनट 15 मिनट बीता, उसने कहा कि अच्छा आप चलाओ, गायें चली गई। थोड़ी दूर जाकर के वो ड्राइवर जो था उसने इससे कहा भैया हम तीनों में से, चारों में से किसी को एक भी गाय दिखाई नहीं दिया, तुमको कहां से गाय दिख रही थी? अरे बोले इधर से इतनी सारी सफेद कलर की इतनी सुंदर सुंदर गायें गई और इधर को गई, तुम लोगों को दिखी नहीं? बोले ना हमको तो दिखी नहीं। तब उस ड्राइवर ने कहा ये कोई सामान्य गाय नहीं थी, तुम जो कह रहे थे ना कोई अनुभव होए तो पता चले, हमको तो किसी को कुछ नहीं दिख रहा था और तुमको इतनी सारी गायें दिखी। याद रखना ये उस गोपाल की ही गायें थी, आज दिख गई हैं गायें, हो सकता है कल जाके गोपाल भी दिख जाए। व्रज तो व्रज है, आज भी उसी तरह से भाव से सिक्त है। खैर थोड़ा आधुनिकता का उसको भी स्पर्श हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी अभी व्रज बचा है। आज भी व्रज में ऐसे संत विराजमान हैं जो भगवान के साथ बातें करते हैं। बस उतना याद रखना कि वो व्रज तुम्हारा घर भी हो सकता है। ठाकुर जी विराज रहे हैं, तुम्हारा घर यदि व्रज नहीं है तो है क्या? तुम्हारा घर ही नंदालय है। तुम यदि स्त्री हो तो तुम ही यशोदा मैया हो, तुम यदि पुरुष हो तो तुम ही नंद बाबा हो। किसी ने सवाल पूछा, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जीवन में उन्होंने कई काम किए हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ काम क्या है? क्योंकि उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना किया, ब्रह्म संबंध देना शुरू किया, श्रीमद् भागवत पर सुबोधिनी नाम की टीका लिखी, 3 बार श्रीमद् भारत की परिक्रमा किया, कई मायावादी पंडितों को उन्होंने हराया और शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग की स्थापना करी। कई काम उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। उनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? हमारे भारत में ग्वालियर करके शहर है, वहां पर एक भागवत के बहुत अच्छे कथाकार, उनका नाम है सतीश कुमार शर्मा जी।
बहुत सुंदर कथाएं कहते हैं, पूरे भारत भर में घूमते हैं, दुनिया में घूमते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यदि पूछा जाए कि श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है, बोले मेरे को यही लगता है कि उन्होंने वैष्णवों के घर में ठाकुर जी पधरा दिए, और जैसे ही ठाकुर जी आ गए तो फिर वह घर नहीं रहा, वो नंदालय हो गया। उसमें जो भी रहते हैं वही सब ठाकुर जी के सर्वे संबंधी हो गए। तुम बहन हो तो ठाकुर जी की बहन हो, तुम सुभद्रा हो, तुम मित्र बनना चाहो तो ठाकुर जी के मित्र हो, तुम पिता बनना चाहो तो ठाकुर जी के पिता हो, तुम माता के रूप में सेवा करती हो तो ठाकुर जी की माँ यशोदा हो। संबंध जोड़े और तदनुसार उसका आनंद लेना चाहे तो कौन रोक सकता है। आज भी ऐसे सेवक हैं, ऐसे भक्त हैं, जब घर से बाहर चलते हैं तो ठाकुर जी को कह करके चलते हैं कि ये काम है थोड़ा, इसके लिए जा रहा हूं। कोई महत्व का काम हो तो ऐसे कहते हैं, प्रभु आज आपसे विनती है, आप मेरे साथ रहें, कहीं अधर्म न कर बैठूं, कहीं खोटा काम मुझसे न हो जाए, प्रभु आज के दिन में शाम तक वापस आऊं, तब तक आप राजी हो, ऐसा कोई काम मेरे हाथ से कराना। और कुछ अच्छा बन पड़े तो शाम को आकर के दंडवत करते हैं, प्रभु आज आपकी कृपा से हम किसी के काम लगे, आज हमने किसी को मदद किया, आज हम किसी की मुस्कुराहट का कारण बने, आपकी कृपा है। परमात्मा जो आपके घर में विराजते हैं, आपका घर भी ब्रज ही है, ब्रज ब्रज है। तो कहा श्री कृष्ण ने, राधे तुम तो जानती हो दुनिया की नजर में हम जा रहे हैं यहां से, लेकिन वास्तव में हम कहीं नहीं आ रहे। लेकिन वो जो मथुरा से आया था ना, वो भी इस ब्रज की भूमि से इतना प्रभावित, इतना प्रफुल्लित और इतना प्रसन्न है कि क्या कहें। अपने कांधे से कारी कामरिया उतार करके श्री राधा रानी को दे दी, राधे तुमको अच्छा लगता था इसलिए इसको ओढ़ता था। और अपनी कमर से खुशी हुई बांसुरी को निकाला और कहा ये भी आपके लिए। क्यों? बोले वो आपको प्रसन्न करने के लिए बजा रहा था, मेरे को क्या बांसुरी से मतलब। राधा ने कहा कि नहीं ले जाओ ना, मथुरा की स्त्रियां भी तो राजी होंगी इसको सुनकर, बहुत अच्छी बजा लेते हो तुम। ठाकुर जी ने कहा कि राधे तुमको पता नहीं है, अब बांसुरी बजाने का टाइम पूरा हुआ है, अब शंख बजाने का टाइम है। अब बांसुरी से मानने वाले लोग नहीं हैं जहां मैं जा रहा हूं, उनको उनके लिए शंख बजाना पड़ेगा। बांसुरी तो इस प्रेम के नगर में बजी, प्रेमियों के सामने बजी, प्रेम से ही बजी। अब शंख बजे। परमात्मा श्री हरि ने अपनी कारी सी कामरिया और बांसुरी दोनों श्री राधा रानी को दे दी। राधे कभी भी मेरी याद आए, इस कामर की ओर देखना, इसको ओढ़े हुए मैं ही मिलूंगा। इस बांसुरी की ओर देखना, इसको बजाता हुआ, तुम्हें प्रसन्न करने की चेष्टा में लगा हुआ मैं ही दिखूंगा। क्या राधा का प्रेम, साक्षात श्री कृष्ण का प्रेम यदि किसी स्त्री के विग्रह में आ जाए तो राधा बन जाए। ऐसी कथा है ना, एक बार राधा रानी चिंता में बैठी हुई, बहुत चिंता में, बहुत दुख में। किसी सखी ने पूछा कि क्या बात है राधे, तुम तो हमेशा प्रसन्न रहने वाली और आज तुम्हारे चेहरे पर चिंता, ये क्यों? राधा रानी ने कहा कि सखी ऐसा कहते हैं कि जिसके बारे में तुम बहुत सोचोगे वैसे तुम बन जाओगे। बोले हाँ ये तो सही है। सत्वशील देवताओं की उपासना करते हैं, उनके चेहरे वैसे होते हैं, और भूत प्रेत को जो भजते हैं उनके चेहरे भी वैसे हो जाते हैं। तो जिसके बारे में तुम ज्यादा सोचते हो वैसे हो जाते हो। बोले हाँ ये तो सही है। बोली मैं श्याम के बारे में बहुत सोचती हूं, तो इसमें हर्ज क्या है? बोली कहीं मैं कृष्ण बन गई तो बन गई तो बन गई, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बोले नहीं फिर तो दो कृष्ण हो जाएंगे ना, और कृष्ण कृष्ण की थोड़ी जोड़ी है, राधा कृष्ण की जोड़ी है। सखी ने कहा हाँ दैट मेक्स सेंस।
फिर कहती है लेकिन चिंता मत करो, जोड़ी तो राधा कृष्ण की ही रहेगी। कैसे? बोले जैसे तुम श्याम का चिंतन करती हो वैसे ही श्याम भी तो तुम्हारा चिंतन करता है। और यदि तुम बहुत सोचती हो कृष्ण के बारे में और यदि कृष्ण बन गई तो कृष्ण भी तुम्हारे बारे में सोचता हुआ राधा बन जाएगा। जोड़ी तो राधा कृष्ण की ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं होएगा। अखंड जोड़ी राधा कृष्ण की रहेगी। देखो तो सही, 16,108 पत्नियां हैं, लेकिन फिर भी हम राधा कृष्ण की ही उपासना करते हैं। सवाल होना चाहिए कि ये क्यों है। ओशो रजनीश से किसी ने पूछा था, रुक्मणी कृष्ण का मंदिर क्यों नहीं दिखता? कहीं कहीं है भी, ऐसा नहीं है कि विठ्ठल रुक्मणी ही तो है, द्वारकाधीश में भी रुक्मणी का मंदिर तो है, हर जगह होगा, लेकिन राधा कृष्ण के मंदिर ज्यादा दिखते हैं। कारण क्या है? दो कारण। एक, हम राधा कृष्ण के रूप में, ये आइडल्स हैं, ये मूर्तियां हैं, इसके पीछे आदर्श हैं, मूर्तियों के पीछे आदर्श है और हम प्रेम की पूजा करते हैं। पति पत्नी में प्रेम होता है कि नहीं है? बोलने की, कहने की, सुनने की बात नहीं है, क्योंकि एक नु एक પછી થોડાક दिन હુકાઈ જાય, मोनोटोनस हो जाता है, ई नु ई, कोई नवीनता नहीं, कहीं कहीं विशिष्टता नहीं, और एक दिन आता है कि वो सब जय श्री कृष्ण हो जाता है। इसलिए विदेशों में देखा है महिलाएं सब बड़ा प्रयोग करती रहती है, बाल कटवाएं, ये करें वो करें। उनसे पूछो कि ये क्यों? बोले वो थोड़ा नया नया रहना अच्छा है, इनको नया नया पसंद आता है, नवी नवी गोतवी है ना करते, एक नहीं एक नवी नवी रे वदर हर। नयापन अच्छा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम प्रेम की पूजा करते हैं। दूसरा, ओशो रजनीश के पास उनकी अपनी भाषा थी और वो बहुत अच्छे तर्क देते थे। जो बहुत अच्छे तर्क देते हैं उनसे आपको जो समझ में आता हो उस विषय का तर्क सुनो तो आपकी भक्ति भी बढ़ सकती है। आप यदि महावीर के भक्त हैं और यदि आप जैन हैं तो उनसे जैन महावीर के बारे में कुछ ज्यादा सुनोगे तो तुम्हारी महावीर के प्रति भक्ति बढ़ सकती है, क्योंकि वे इतना ज्यादा तर्कों के द्वारा महावीर को सत्य सिद्ध करते हैं कि लगता है कि दुनिया में महावीर के अलावा कुछ नहीं। बुद्ध पे बोले तो इस तरह से बोलते हैं कि बुद्ध के प्रति रही हुई आपकी भक्ति बढ़े। उन्होंने मीरा पर कहा है, मीरा पर पढ़ोगे तो और ज्यादा मीरा के बारे में आपका प्रेम और आदर बढ़ेगा। कृष्ण के बारे में जब वे कहें उसको सुनो पढ़ो तो कृष्ण के बारे में हमारी भक्ति जो है वो ज्यादा समझ में थोड़ा फर्क पड़ता है, विकास होता है। ये बात तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि राधा और कृष्ण की हम उपासना इसलिए करते हैं कि सब लोगों में ये होता है, सभी स्त्रियों में कुछ परसेंटेज पुरुष का गुण होता है और सभी पुरुषों में कुछ मात्रा में स्त्रियों का गुण भी होता है। लेकिन राधा और कृष्ण वो हैं, राधा 100% स्त्री है और कृष्ण 100% पुरुष। ये पूर्ण पुरुष और पूर्ण स्त्री है, इसलिए ये दोनों मिले हुए हैं, ये युगों तक मिले रहेंगे और हम इनकी इसलिए पूजा करते हैं कि हम भी उनके जैसे बनना चाहते हैं। स्त्री कभी भी क्रोध करेगी, कड़क होएगी, समझ लो ये पुरुष का गुण है, ये स्त्री में नहीं है, ये क्वालिटी स्त्री की नहीं है। स्त्रियां कोमलता से बर्ताव करती हैं, स्त्री में विकास की बात नहीं हो सकती, स्त्री में पोषण की बात होती है। चाहे एक कमरे का मकान हो लेकिन साफ सुथरा हो, सुंदर हो, रंगोली सजी हो। लेकिन पुरुष को एक कमरे का मकान होगा तो वो सोचेगा कब 4 कमरे का मकान हो। ये विकास वाली बुद्धि पुरुष की होती है, स्त्री की नहीं। लेकिन यदि स्त्री कभी भी विकास की सोचती है तो समझ लो ये पुरुष का गुण है। कड़क होना, अभिमान करना, ये सारे गुण पुरुषों में होते हैं, ये स्त्रियों में नहीं होते हैं। यदि आ जाए तो समझ लो इतने परसेंटेज ये पुरुष का गुण है। इस तरह कोमलता है, रिजुता है, प्रेम में जीना है, करुणा में जीना है, ये सारी चीजें, आंसू हैं, प्रेम है, ये सारी चीजें, कोमलता है, ये सब स्त्रियों में होता है। जब भी पुरुष में आए समझ लो इतनी मात्रा में ये स्त्री का गुण है। 100% हम स्त्री या पुरुष नहीं होते।
यही कहा जाता है। लेकिन राधा 100% संपूर्ण स्त्री थी, श्री कृष्ण संपूर्ण पुरुष थे। उस वजह से हम राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। अपने व्यक्तित्व को प्रेम से भरें, यही राधा की उपासना है। राधा जी की मूर्ति घर में है, बहुत अच्छा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी को पकड़ो। और राधाष्टमी है तो आज हमको प्रेम का संदेश मिलता है, भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के स्वरूप ऐसे सब व्यक्तियों के प्रति प्रेम, प्रेम का संदेश देने वाला यह दिव्य त्योहार। अपने भारत में तो त्योहार ही त्योहार है। हाँ, रोज कुछ न कुछ देखना सीखना, और उससे क्या करना, बोले अपने ही जीवन को उन्नत बनाना। आ रुपया खर्ची ने नहीं जाता पर्सनालिटी डेवलपमेंट ना क्लास में, એમાં એ આની પર્સનાલિટી તો ડેવલપ થાય કે ન થાય, પણ ઓલાનું બેંક બેલેન્સ તો ડેવલપ થાય. હાઉ ટુ વિન, એ વીની જાય, તમને તો કંઈ ન મળે. એના ચોપડા વેચે. अपने धर्म में सारी चीजें हैं, बस इससे दूर हुए इसलिए दूसरी ओर देखना पड़ता है. इससे ज्यादा अच्छा कहीं आपको नहीं मिलना है, लेकिन देखते ही नहीं है, और उस वजह से फिर और जगह भीख मांगते फिरते. अपनी जेब में हीरा है और उसकी कीमत 5 करोड़ है, ये पता चले, बताओ कभी गलती करोगे कहीं दूसरी जगह जाके लोन लेने की, कहीं भीख मांगने जाओगे? बस वैसा ही है. अपने रामायण भागवत गीता महाभारत इतने गजब के हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप करते करते तुम थक जाओगे, लेकिन इन शास्त्रों में से उपदेश कम नहीं होंगे. ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं. अपने ऋषि मुनियों ने अपने को सब कुछ दिया है. 7 दिन से चिल्ला रहा हूं, इसके नजदीक जाओ. ये कोई इस तरह से सब करके बैठना और इस तभी सुनना और ये चीजें नहीं है. अपने घर में भी पढ़ सकते हो, जिस किसी भाषा में तुमको समझ में आए. ये सारे ग्रंथ मिलते हैं और समझ लो फ्री में मिलते हैं. गीता प्रेस जैसी अपने यहाँ ऐसी निधि है भारत की, उनके जितनी सुंदर छपाई, उनके जितनी शुद्ध छपाई, और उन्होंने जिस तरह से हमारे शास्त्रों को बचाने के वो प्रयत्न किया है, क्या कहें. बड़े बड़े पुस्तक और इतने सामान्य दाम में कि अपने को लगे कि इसमें तो इनका ट्रांसपोर्टेशन भी निकलता होगा कि नहीं निकलता होगा. तो सारी चीजें अवेलेबल है ना. सकल पदार्थ हैं जग माही. कभी भी नहीं सोचे कि ये कलयुग है, वो है, ये है. भगवान सबका ध्यान रखते हैं. यदि तुम्हारी इच्छा है तो सारी चीजें जुटा जुटा करके ठाकुर जी देंगे. सकल पदार्थ हैं, ये हैं जो है, ये वर्तमान काल का वो है, प्रयोग है. जब भी चाहो भगवान व्यवस्था करके देते. इस घोर कलयुग में भी हमारे पास गीता प्रेस है. सारे शास्त्र वहां से छपते हैं, कई भाषाओं में छपते हैं. आपको जो भी पसंद हो उठाइए, इसको पढ़ें. और कहीं किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ये और वो इंग्लिश का टाइटल दे दे करके आपको चलते हैं, आपको ही पता नहीं. बात आखिर पैसों की होती है. और देखिए, ये हमारे यहाँ कथा सत्संग और रोज रात में मंदिरों में सत्संग और ये सब होता था, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही काम होता था, और फ्री. बाकी आटली टिकट राखो तो विचारो तो खरा કેટલા રૂપિયા ભેગા થઈ ગઈ. लेकिन अपने धर्म में ये धंधा नहीं चलता था. यहां जितनी चीजें थी वो सब बांटने के लिए थी, बेचने के लिए नहीं थी. और अपने यहां से बांटा जा रहा है. ऋषि मुनियों ने सारी चीजें हमको दिया हुआ है, बस हम उसमें से कुछ सीखें. तो रोज नया त्योहार आता है और रोज हमको कुछ न कुछ सिखाता है. मुस्कुराने के बहाने हजार हैं, बस हमारी नजर वैसी हो. आज के दिन में कोई रो नहीं सकता, राधा रानी का जन्मदिन है. इससे अच्छा दिन कब आता है? साल में एक ही बार राधा रानी का जन्मदिन आता है. इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता.
रोज उत्सव हो, रोज उधर ध्यान जाए, तद अनुसार रोज हमारा सेवा पूजा स्मरण का क्रम हो, तद अनुसार रोज हम कुछ न कुछ दर्शन करें और अपना नित्य क्रम जो हो वो बनाएं। तो राधा रानी के प्राकट्य महोत्सव की बहुत बहुत आप सबको बधाई देता हुआ आइए अब ये कथा रूपी कालिंदी जो बह रही है, हम सब श्री सुखदेव जी महाराज के चरणारविंद के पीछे पीछे चले और जो भी शेष समय हमारे पास है हम इसका कुछ दर्शन और कर लें और थोड़ा सा आचमन स्नान दर्शन पान करके फिर इस पुराण को पूर्णता की ओर ले जाए। अब भगवान श्री हरि और रुक्मणी दोनों का विवाह हुआ, राक्षस विधि से हुआ है, डेस्टिनेशन मैरिज हुए हैं जो हमने बात करी, तद अनुसार यह विवाह हुआ और फिर श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों के गृहस्थ आश्रम में सबसे पहला बेटा हुआ, उसका नाम है प्रद्युम्न। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। यह है 55वें अध्याय का पहला श्लोक, दशम स्कंद में 55वां अध्याय। कामस्तु वासुदेवांशः, वासुदेव का अंश बन करके कामदेव ही आया है। रासलीला में भगवान श्री हरि और कामदेव के बीच में शर्त लगी है, कहा कि जो हारेगा वह जो जीतेगा उसका बेटा होएगा। भगवान ने इस शर्त का स्वीकार किया है और कामदेव हारा है, उसमें तो बेटा बन करके आया है। यह कामदेव भगवान महादेव ने जला दिया था। उस समय जब महादेव ने जला दिया तो रोती हुई रती गई है भगवान शिव के पास और भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त होएगा। कब होएगा, कहां होएगा? तो भगवान महादेव ने उनको ये बात कही। देश जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहिमा। भगवान महादेव ने उसको वचन दिया है तुम्हारा पति कृष्ण के पुत्र के रूप में तुमको वापस प्राप्त होएगा। ऐसे ऐसी विचित्र कथाएं हैं। रुक्मिणी से जब से जन्म हुआ प्रद्युम्न जी का
नारद जी ने शंबरासुर नाम का एक असुर था, उसको कह दिया था कि रुक्मणी से और कृष्ण से तुम्हारा जो भी कृष्ण और रुक्मणी से जो भी पुत्र होएगा तुमको मारेगा। तब से शंबरासुर रुक्मणी के पीछे पीछे घूमता था। जैसे ही उस बेटे का जन्म हुआ, उठाया, दरिया में डाल दिया, समुद्र में फेंक दिया। फिर क्या हुआ? बोले समुद्र में उस बच्चे को एक मछली निगल गई। फिर क्या हुआ? वो मछली एक शिकारी की जाल में आ गई। फिर क्या हुआ? मछली को उसने देखा, तगड़ी सी मछली है, शंबरासुर को गिफ्ट करें। शंबरासुर के पास उसने ले जाकर के दे दिया। शंबरासुर ने फेंक दिया था, शंबरासुर तक वापस आ गया। फिर क्या हुआ? उसने अपनी रसोई में एक मायावती नाम की स्त्री थी, वही वो रति है, उसको दिया कि इसको आज बनाना। वो मछली जब गई रसोई में तो उसने मछली को काटा। फिर क्या हुआ? बोले उसमें से वो जिंदा बच्चा निकला। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। तो फिर ये क्या लिखा है? गुरु कृपा से समझें, काम है ये। इसको तुम जन्मते ही समुद्र में फेंक दो, वो मरता नहीं। इसको मछली निगल जाए, मछली के पेट में चला जाए, मरता नहीं। ये शिकारी की जाल में आ जाए, रसोई में भेज दिया जाए, उसको काटा जाए मछली को, निकलेगा जिंदा। हाथ में माला है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि खराब विचार मन में नहीं आते। हम मंदिर में कथा में बैठे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा मन पवित्र ही रहता है, इसकी गारंटी है। ऐसा होता तो सब यही नहीं बैठे रहते। ये काम है, ये मरता ही नहीं। माता पिता की वासना के कारण ही हमारा शरीर पैदा हुआ है। जिससे बना है उससे अलग कैसे हो सकता है? आपकी कार, आपका बाइक लोहे से बना है, उसको यदि धूप में खड़ा करोगे और वो गर्म नहीं होएगा, ये सोचना तो मूर्खाई के अलावा कुछ नहीं है ना। इस संसार में जहां भी देखो इसी के लिए सारे साधन बने हैं। कितना भी करो, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। फिर से बता दो, इसको समुद्र में डाल दो, ये मरता नहीं है। ये मछली के पेट में चला जाए, ये मरता नहीं है। इसको काटा जाए, ये मरता ही नहीं है। मायावती सोच में पड़ गई, ये क्या है, कैसे है, क्या करें। तब तक पीछे से आवाज आई, नारायण नारायण। श्री नारद जी थे। मायावती ने प्रणाम किया। बोले छोरी, ये सोच रही है ना कि ये बच्चा कौन है? बोले हाँ। मछली के पेट में कैसे आया? बोले हाँ। जिंदा कैसे है? मछली के पेट में था फिर भी। बोले हाँ। ये है कृष्ण और रुक्मणी का बेटा। ओ, तो इसमें कहां से आ गया? बोले ये जो तेरा मालिक है ना शंबरासुर, इसकी मौत इसके हाथों से है। अच्छा, तो ये कैसे मछली के पेट में? बोले रुक्मणी से इसका जन्म हुआ तो शंबरासुर ने डाल दिया था इसको समुद्र में। यही मछली इसको निगल गई थी, लेकिन ये उसके पेट में मरा नहीं। मछली आ गई इस शिकारी के जाल में, और अब ये मछली तो मर गई, लेकिन ये जिंदा निकला। बोले लेकिन मेरे पास क्यों? बोले तुमको नहीं पता है, तुम इसकी पत्नी हो। अच्छा हाँ, तुम सामान्य स्त्री नहीं हो, ये रति हो और ये कामदेव है। तो अब क्या करें? बोले पहले इसका पालन पोषण करो, इसको बड़ा बनाओ, और फिर इसके साथ शादी करो। ये करना पड़ा। फिर मायावती ने एक महामाया दिया है।